आई एम अंकित जैन फ्रॉम पल्स करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन किए थे और डेफिनेट इंटीग्रल टॉपिक पढ़ा था लास्ट 2 वीडियोस में। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई के पर्पज से और बहुत सिंपलेस्ट, बहुत इजी टॉपिक है। और कुछ फिक्स चीज़ें हैं जो पेपर में बार बार पूछी जाती है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस के रिलेटेड क्वेश्चन, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पर बेस्ड क्वेश्चन। ये सबसे ज़्यादा बार जेईई के पेपर्स में देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे, देखो इसका वेटेज क्वेश्चनों का क्या क्या रहा है। 23 के पेपर में टोटल इतने क्वेश्चन हैं और पेपर्स 24 हुए हैं, तो हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर है इसका। 22 के पेपर में आप देखेंगे तो इतने क्वेश्चन नहीं है, पर 21 में भी देखो ऑलमोस्ट हर पेपर में एक क्वेश्चन है, 20 में भी ऑलमोस्ट हर पेपर में एक क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर? तो अब हम देखिए कैसे इससे स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों के सिलेबस में क्या क्या है, इंट्रोडक्शन इसका, मीन, मॉड, मीडियन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, और रिलेशन बिटवीन मीन, मॉड, मीडियन, और ये डिस्पर्शन, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पर बेस्ड थ्योरी है। और फिर पास्ट ईयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको कराएंगे। देखो बच्चों, मीन कैलकुलेट करना है हमें, तो मीन को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी भी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या डेविएशन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एज्यूम मीन मेथड। अच्छा, आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं हो तो इसमें अगर आपको डेविएशन वाला फॉर्मूला लगाना हो तो a प्लस समेशन DI अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और जैसे 10th क्लास में आप लोग स्टेप डेविएशन मेथड में जो फॉर्मूला पढ़ते थे वही फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे। तो इस तरह से ये मीन के फॉर्मूले हैं। मीडियन, मिडिल टर्म, डेटा पर अरेंज होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसका क्लास इंटरवल की फॉर्म में जो क्वेश्चन आएंगे उसका फॉर्मूला है बच्चों अपॉन स्मॉल f इंटू एच, और मॉड के लिए क्लास इंटरवल में जो फॉर्मूला है वो आएगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ओके बच्चों, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर? देखिए बच्चों, सम ऑफ नेचुरल नंबर n प्लस 1 अपॉन 2, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, ऑड नंबर्स का सम n स्क्वायर। राइट? मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीन डेविएशन अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है और मीन से कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला, और अगर मीडियन से कैलकुलेट करना है बच्चों यूजिंग मीडियन तो
तो इस फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं। ये इक्वल नहीं है ना, पर मेरे कहने का मतलब यही है कि यूजिंग मीडियन आपको कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला, और यूजिंग मीन कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला। अगर डेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में है तो उसका मीन और मीडियन और मॉड तीनों सेम होते हैं बच्चों, ठीक है, मीन और मीडियन सेम होते हैं, ठीक है ना। तो चाहे मीन से आप मीन डेविएशन कैलकुलेट करें या मीडियन से करें तो वो इक्वल आएगा अगर डेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है। अगर फ्रीक्वेंसी आपके पास है तो फॉर्मूला आप लगाएंगे, राइट। वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, देखो नेक्स्ट पेज पे हम लोग वेरिएंस के फॉर्मूले देखते हैं। वेरिएंस बच्चों सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का अंडर रूट। क्लियर बच्चों। अगर आपको वेरिएंस नेचुरल नंबर का कैलकुलेट करना है, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का वेरिएंस एन स्क्वायर माइनस 1/12 और वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, तो एन स्क्वायर माइनस 1/3। अगर जैसे आपके पास ये ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन है बच्चों एक्स बार, मीन को एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। वेरिएंस है इसका सिग्मा स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा। अगर इन ऑब्जर्वेशनों में सब में आप कोई नंबर प्लस कर दें तो मीन में भी वो नंबर प्लस हो जाएगा, पर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप इन ऑब्जर्वेशनों में कोई पर्टिकुलर नंबर माइनस कर दें तो मीन में भी वो नंबर माइनस हो जाएगा, बट वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इन ऑब्जर्वेशनों को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे आपने देखा ये इवन नेचुरल नंबर जो मैंने लिखे हैं, इसमें ये नेचुरल नंबर 2 से ही तो मल्टीप्लाई हुए हैं सारे, तो मीन में तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो नंबर मीन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो पुराना मीन था उससे के मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका मीन आ जाएगा बच्चों। और वेरिएंस में इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो आप देखेंगे बच्चों कि इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इवन नंबर आया सारे ऑब्जर्वेशनों को। तो वेरिएंस में किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 के स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई करने पर वो 3 बचा ना फॉर्मूले में। इसी तरह अगर ये ऑब्जर्वेशन किसी नंबर से डिवाइड हो जाएं सारे, तो मीन में भी उस नंबर का डिवाइड, वेरिएंस में उनके स्क्वायर का डिवाइड और स्टैंडर्ड डेविएशन में के का डिवाइड। क्लियर क्लियर बच्चों। इस तरह से ये थ्योरी है। एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन C.V, ये होता है सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100, परसेंटेज में निकालना हो। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये बताता है कि कौन सा ग्रुप ज्यादा डिस्टर्ब है या कम स्टेबल है या मोर स्टेबल है, कौन सा ज्यादा बिखरा हुआ है, कौन सा ग्रुप। जिसका CV ज्यादा होता है वो ज्यादा अनस्टेबल होता है
मोर स्टेबल कौन सा होता है बच्चों? जिसका CV कम होना चाहिए, ठीक है ना। स्टेबल कौन होगा? जिसका CV कम हो, ऐसा ग्रुप। अच्छा देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में एक रिलेशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 4/5 इंटू मीन डेविएशन। क्लियर? तो इस तरह से आप लोगों को जो मैंने फॉर्मूले लिख के दिए हैं, ये सब फॉर्मूले आपको लर्न रहने चाहिए। अगर वेरिएंस आपको फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है तो मैं इस फॉर्मूले को यहां मेंशन करता हूं, समेशन ऑफ, चलो इसे इरेज करके ही, वेरिएंस का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चनों में काफी सारे फॉर्मूले हैं, पर आपके इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, तो आप लोग इस फॉर्मूले को यूज कीजिए, समेशन ऑफ Fi, फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है ना, वैसे ही लेंथी हो जाते हैं फ्रीक्वेंसी वाले, तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन। आपके पास टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 10। इनका आपको मीन गिवन है बच्चों 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 8, तो वेरिएंस हो गया आपके पास 16। Later on it was observed that one observation was recorded as 50 इंस्टेड ऑफ 40। एक ऑब्जर्वेशन को 50 लिख लिया आपने, किसके प्लेस पर? 40 के प्लेस पर। मतलब करेक्ट ऑब्जर्वेशन 40 था, पर आपने उसको बाई चांस क्या लिख लिया? 50 लिख लिया। तो अब 50 को हटाएंगे यहां से, क्योंकि उन्हीं का मीन और वेरिएंस गिवन है, और उसकी जगह 40 ऐड करके हम लोग करेक्ट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। देखो पहले इस 50 को हटाते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैं आपको समझाता हूं। आपके पास ऑब्जर्वेशन टोटल कितने? 10, 9 तो बिल्कुल करेक्ट है, एक है ऑब्जर्वेशन 50। तो इनका मीन, सबसे पहले मैं मीन के बीच में इक्वेशन बनाता हूं, +15, 50 ऑब्जर्वेशन का मीन अपॉन ऑब्जर्वेशन कितने? सॉरी 10। इनका मीन है आपके पास 20, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 200, फिर 50 को उधर भेजो बच्चों, तो x1 से लेकर x9 तक का सम आ जाएगा बच्चों 150। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1। अब हम वेरिएंस का भी फॉर्मूला लगाकर एक और इक्वेशन निकाल लेते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला समेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, इन ऑब्जर्वेशनों के स्क्वायर का सम, इन ऑब्जर्वेशनों के स्क्वायर का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर। मीन कितना है बच्चों? देखो 20 इज इक्वल टू आपका वेरिएंस 16। 8 का स्क्वायर 16 नहीं, 64। क्लियर? इसको उधर भेजिए बच्चों, 464, फिर 10 को मल्टीप्लाई कीजिए 4640, फिर 2500 को उधर ले जाकर माइनस कर दीजिए, तो आपके पास x1 स्क्वायर से लेकर 9 तक के नंबरों के स्क्वायर का सम आ गया 2140। क्लियर बच्चों? 2140। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? नया वेरिएंस। तो पहले न्यू मीन निकाल ले बच्चों। न्यू मीन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, तो 9 ऑब्जर्वेशन तो है और 10th वाला है 40, तो 9 ऑब्जर्वेशन का सम आपके पास है 150, तो 150 प्लस 40 अपॉन फिर से 10 ऑब्जर्वेशन हो गए टोटल, 19 आ गया आपका मीन।
अब आपको चाहिए वेरिएंस, ओके, तो न्यू वेरिएंस फॉर्मूला सेम, x1 स्क्वायर से लेकर 9 तक के नंबरों का तो स्क्वायर है बच्चों, ओके, x1 स्क्वायर से लेकर 9 तक के नंबर का स्क्वायर अपॉन और प्लस 10th वाला नंबर है कौन सा अपना 40 का स्क्वायर कर दिया मैंने 1600, क्लियर बच्चों, अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है 10, माइनस क्या करूं मैं मीन का स्क्वायर, मीन है 19 का स्क्वायर 361, इनका सम यहां से पुट करता हूं 2140 प्लस 1600 अपॉन 10 माइनस 361, इन्हें ऐड कीजिए बच्चों 360 374 माइनस 361, तो आपका आंसर आ गया बच्चों 13, क्लियर, सी ऑप्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, ये देखो 15 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में आया है पेपर में, इसी तरीके के आपको मोस्टली क्वेश्चंस पेपर में मिलेंगे। आप लोग स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन देखें तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन ही एग्जाम्स में मिलेंगे, है ना, क्लियर हो गया सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेवन अप्रैल इवनिंग शिफ्ट, लेट द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन B5, इन 6 ऑब्जर्वेशनों का मीन, ये 6 ऑब्जर्वेशन है आपके पास, इनका मीन बच्चों, तो इन सबको ऐड करो 9 10 12 प्लस x प्लस y, ऑब्जर्वेशन कितने हैं 6, इनका मीन है बच्चों 5, तो आप देखेंगे x प्लस वाई हो गया आपका 18, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर, एंड देयर वेरिएंस भी 10। अब वेरिएंस का फॉर्मूला लगाते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2, फिर से मैं एक बार वेरिएंस का फॉर्मूला मेंशन कर देता हूं, समेशन ऑफ xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, इसका मीनिंग है बच्चों ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके सम करना है, तो ये ऑब्जर्वेशन है, पहले इनका स्क्वायर किया जाएगा और फिर इनका सम, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई बच्चों 6, और माइनस करना है मीन का स्क्वायर, मीन था देखो 5, और इज इक्वल टू वेरिएंस, वेरिएंस कितना गिवन है बच्चों 10, तो इसको उधर करो आप, कितना हो गया 35, 6 से मल्टीप्लाई करो 35 को, 6 इंटू 35 210, इधर इन चारों का सम करो बच्चों 20 45 46 माइनस कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको मिलेगा बच्चों, ऐड की सब्ट्रैक्ट कीजिए बच्चों, इसको क्या बचेगा देखो 4 6 और 1, चेक कर सकते हैं आप लोग, 4 11 माइनस 10 माइनस 4 6 एंड 1, बिल्कुल ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी सेकंड। अच्छा, अब इन दोनों को सॉल्व, हमें पूछा क्या गया है, देन द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, तो उसके लिए पहले x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन दोनों को सॉल्व करके, तो आप बताइए x और y बिना कैलकुलेशन के कोई सोच सकता है इसमें, या मैं आपको बताऊं, आप अगर इस आइडेंटिटी को लगाओ, देखो ये रिलेशन है, आप लोग देखो सब आप लोग जानते हैं इस रिलेशन को, क्या ये रिलेशन बनाया जा सकता है x और y के बीच में, सही बनाया है मैंने, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4xy आ जाएगा और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, इन आइडेंटिटी को अप्लाई करके देखो, इससे क्या आप x माइनस वाई कैलकुलेट कर लोगे, फिर उसमें और इसमें एलिमिनेशन से x और y जल्दी निकल जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये हो गया इसका 164 का डबल 328, राइट, और x प्लस वाई 18 का स्क्वायर 324, तो आप देखेंगे x माइनस वाई आपका आ गया 2,
ये x माइनस वाई का स्क्वायर आया है बच्चों, तो x माइनस वाई आ गया आपका 2। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो x आ गया बच्चों 10 और y आ गया आपका 8। क्लियर? तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन आ गए आपके पास। तो ऑब्जर्वेशन में अब यहां लिख रहा हूं बच्चों 1 2 4 5 8। अच्छा 8 और 10, 10 और 8, पहले x है फिर y। कैसे भी लिख सकते हैं आप, ये ऑर्डर तो लिखना नहीं अपने को, असेंडिंग है ना। और यहां देखो स्क्वायर था तो आप मॉड भी लगा सकते हैं, नहीं तो प्लस माइनस 2 लिखना पड़ेगा, है ना। तो किसी को भी 8 मान सकते हैं, किसी को भी 10 मान सकते हैं, है ना। मैंने इसे 8 ले लिया पहले, ये ऑर्डर में हो गए सारे नंबर्स, ठीक है। अब इनका मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है आपको मीन से। तो मीन डेविएशन का मैंने फॉर्मूला लिखा था बच्चों, फिर से मेंशन करता हूं यहां, समेशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस मीन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपको इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। मीन है आपका 5, तो ये बचा बच्चों 4 3 1 0 3 एंड 5। इन्हें ऐड कीजिए, 8 प्लस 8 16, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे अपने पास 6, 8/3, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आप इसे नोट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ आप सभी को ये क्वेश्चन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 11 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन। लेट सेट ए एंड बी हैव 5 एलिमेंट ईच। दोनों सेटों में 5 एलिमेंट है, ठीक है ना। लेट द मीन ऑफ द एलिमेंट इन सेट ए एंड बी। जैसे सेट ए में मान लो आप ये 5 ऑब्जर्वेशन है, A1 से लेकर A5, और सेट बी में आप सपोज कर लो B1 से लेकर B5, ये 5 ऑब्जर्वेशन है। तो इन सेट्स का मीन आपको गिवन है, ए सेट का मीन और बी सेट की ऑब्जर्वेशंस का मीन 8। फिर से चेक कर लीजिए, मीन ऑफ द एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी बी 5 and 8 respectively, and the variance of the elements in set A and set B। इस सेट के एलिमेंट का वेरिएंस हो गया बच्चों। अच्छा, मैंने थ्योरी में आपको कंबाइन मीन और कंबाइन वेरिएंस का फॉर्मूला भी मेंशन नहीं किया, आप उसे भी लिखकर कंबाइन मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला भी याद कीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। उस पर भी जेईई में क्वेश्चंस आ रखे हैं। सेकंड का वेरिएंस है 12, दोनों के वेरिएंस आ गए। ए न्यू सेट सी ऑफ 10 एलिमेंट इज फॉर्म बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 ओके फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ ए। इसके एलिमेंट्स में से 3 सब्ट्रैक्ट करके और 2 इसमें ऐड करके आपको नया सेट बनाना है सी, है ना। इसमें कंबाइन वेरिएंस का फॉर्मूला जरूर लगेगा, है ना। तो इसके ऑब्जर्वेशन में आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया, सब में 3, ओके। A5 माइनस 3, आप ये समझ लो फर्स्ट ग्रुप हो गया आपका, और सेकंड डेटाओं का ग्रुप हो गया। इसमें आपको 2 ऐड करना है सबके अंदर, B5 प्लस 2, ये सेकंड ग्रुप हो गया आपके पास डेटा का। क्लियर? तो इन ग्रुप्स का मीन क्या होगा बच्चों, इसका मीन, फर्स्ट मीन लिख दिया मैंने इसे, है ना। तो आपको मैंने अभी थ्योरी में बताया, ऑब्जर्वेशन में से कुछ माइनस करेंगे तो मीन में भी माइनस हो जाएगा, तो मीन हो जाएगा 2, और वेरिएंस क्या हो जाएगा बच्चों इसका, नो चेंज। वेरिएंस में और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं होता। और इस ग्रुप के लिए देखिए, इस ग्रुप में 2 ऐड किया गया है, तो इसका मीन हो जाएगा 10 और इसका वेरिएंस हो जाएगा बच्चों नो चेंज 20। क्लियर?
अब ये दो ग्रुप हैं, ये कंबाइन होकर सी साइड बन चुका है। देन द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ सी। अब इनका ओवरऑल मीन हमें निकालना है, तो कंबाइन मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप कंबाइन मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, और कंबाइन वेरिएंस का फॉर्मूला मैं यहां शो करता हूं बच्चों, यहां लिखते हैं, ठीक है ना। कंबाइन वेरिएंस काफी लंबा फॉर्मूला है, सिग्मा स्क्वायर n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस n1 सिग्मा 1 प्लस अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, और फर्स्ट मीन माइनस सेकेंड मीन का होल स्क्वायर। आप इसे एक बार यहां चेक कर लीजिएगा, प्लस है कि माइनस है, ठीक है ना। इस तरह से आप फॉर्मूले अप्लाई करके यहां चेक कर लीजिएगा, और बुक्स पे प्लस है या माइनस है। इस तरह से आप फॉर्मूले अप्लाई करके नया मीन कैलकुलेट कर सकते हैं इनका कंबाइन, और इनका कंबाइन वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट में पूछा गया है सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी। ये क्वेश्चन था। आपको सबको समझ आया बच्चों? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, लेट द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 12 ऑब्जर्वेशंस। टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 12। इन ऑब्जर्वेशन का मीन आपको गिवन है 9/2 और वेरिएंस गिवन है बच्चों 4। लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व दैट 2 ऑब्जर्वेशंस वर कंसीडर्ड एज 9 and 10। 2 ऑब्जर्वेशन आपने ये ले लिए, किसके प्लेस पर? 7 और 14, ठीक है ना। तो ये करेक्ट ऑब्जर्वेशन ये 2 थे। अब की बार हमें इन 2 को हटाकर इन 2 को नया लेकर आना है, प्लस करना है ना। तो ऑब्जर्वेशन आपके 10 तो बिल्कुल करेक्ट है, जो इनकरेक्ट है मैं उनको यहां मेंशन कर रहा हूं। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर से आप लोग कैलकुलेशन देख लीजिए, आप लोग भी मेरे साथ कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन का सम, बाकी ये अपॉन 12। ये मैं मीन का फॉर्मूला लगा रहा हूं इन ऑब्जर्वेशन में, फिर वेरिएंस का लगाऊंगा, जिससे मुझे इन ऑब्जर्वेशनों में 2 इक्वेशन मिल जाए, जो मैं करेक्ट मीन और वेरिएंस के लिए यूज में लूंगा इन इक्वेशन को। तो ये बच्चों 54 हो जाएगा उधर मल्टीप्लाई होकर, 54 में से इनको मल्टीप्लाई माइनस करो तो 35 आएगा। 54 माइनस 19, ठीक है। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन फिर से सुन लीजिए, ये 54 हो गया, 10 माइनस किया 44 और 9 माइनस किया 35। क्लियर? तो इन 10 ऑब्जर्वेशन का सम आ गया। अब इनके वेरिएंस का फॉर्मूला लगाते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला है इन ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके सम हुआ, प्लस इस 9 का स्क्वायर बच्चों 10 का स्क्वायर, ये तो ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम हो गया, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 है, माइनस करना है मीन का स्क्वायर। तो मीन देखा आपने 9/2 है, इसका स्क्वायर करने पे होगा 81/4। और ये वेरिएंस किसके इक्वल गिवन है आपको? 4 के इक्वल। क्लियर? आप इसे उस तरफ ले जाकर प्लस कर दीजिए पहले, तो 16 प्लस 81 97 हो गया है ना, 97/4। और इस तरफ अपने पास इक्वेशन बनेगी 181/12। 12 को भी वहां भेज दें बच्चों, है ना। इसको मैंने वहां भेजकर एलसीएम लेके लिखा ये, फिर 12 को भी वहां भेज दिया 3 टाइम्स, ठीक है। इन्हें मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा मेरे ख्याल से 191 नहीं 291।
3 7 जा 21, 2 रहा लेफ्ट और 291, बिल्कुल सही। x1 स्क्वायर से लेकर ये जो सारा लिखा हुआ है 181 को उधर ले जाइए तो 110। इक्वेशन आई आपके पास 110, राइट। अब आपको नए ऑब्जर्वेशन इंट्रोड्यूस करने हैं इसमें, है ना, इनको आपको एलिमिनेट करना है। तो हम नया मीन कैलकुलेट करते हैं बच्चों, न्यू मीन। नए वेरिएंस में नया मीन ही काम में आएगा, करेक्ट मीन, है ना। तो 10 ऑब्जर्वेशन का सम तो आपके पास है 35, दो नए ऑब्जर्वेशन है 7 और 14, 21 और ऐड कर देता हूं इसमें, 35 प्लस 21 और टोटल ऑब्जर्वेशन फिर से कितने हो गए 12, 10 तो ये रहे और दो जो नए ऑब्जर्वेशन है। क्लियर बच्चों, ऊपर सम करो कितना हो गया 56 और 12 का डिवाइड 4 से कट कर सकते हो 14 टाइम्स और 4 से 3 टाइम्स, ठीक है ना। अब न्यू वेरिएंस, करेक्ट वेरिएंस, तो फॉर्मूला ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम, तो 10 ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस जो नए ऑब्जर्वेशन आए उनका स्क्वायर करके सम, क्लियर, 7 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, माइनस करना है मीन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो बच्चों 196 अपॉन 9। क्लियर है ना बच्चों, ये करेक्ट वेरिएंस आपको गिवन है m अपॉन n, ओके। पर ये को प्राइम है, को प्राइम से मतलब इनका HCF 1 है, तो मैं इनको जितना कट हो सकेंगे ना उतना कट करूंगा। जब ये को प्राइम नंबर हो जाएंगे दोनों, तब मैं कंपेयर करके m और n निकाल लूंगा, ठीक है ना। तो ऊपर ऐड कीजिए बच्चों, इसको कितना हुआ इनका सम 296 और 10 306, तो ये हो गया, और 49 355, फिर से आप ऐड करके देखिए 200 सपोज कर लो इसको, और ये 310 तो 306 हो गया, और 49 इसमें ऐड करके लिखिए बच्चों 355, बिल्कुल ठीक है, अपॉन 12 ये तो 3 से कटेगा जो कट नहीं पाएगा, और ये कटेगा किससे बच्चों, ये भी ना 3 से कटेगा, किससे भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब हम एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, इनका एलसीएम आ गया 36, 12 3 जा 3 से इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, बच्चों इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, ठीक है ना। ये 9 4 जा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 784, फिर से करिए 4 से, 24 2 बचा, और 19 4 जा 76, और बिल्कुल 78। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कीजिए बच्चों, 1 8 और ये कितना बचेगा 2। ये आपका वेरिएंस आ गया। क्या ये एक दूसरे से कट सकते हैं? 3 से देखिए, 3 से भी नहीं कटेगा, है ना, ये एक दूसरे से नहीं कट सकते बच्चों, है ना। तो आपका m और n यही नंबर हो गया। अब आपसे पूछा गया है m प्लस n, 281 प्लस 36, ऐड कीजिए बच्चों 7 1 3, आंसर हुआ 317। आया बच्चों आप सभी को समझ में? इस तरह से ये पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो एक क्वेश्चन और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक क्वेश्चन मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है बच्चों। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग भी कर सकते हैं, मेरे साथ साथ करिए, आपकी प्रैक्टिस होगी। 1st Feb मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। मैंने आपको शुरू में बताया इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में बहुत सारे हैं बच्चों, ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, बस यही है कि क्वेश्चंस लेंथी हो सकते हैं।
है ना। बाकी ऐसा क्वेश्चन इसमें से नहीं है जो आप लोग आसानी से नहीं कर सकते, है ना। मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, उन 5 ऑब्जर्वेशन में से 3 ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है, आगे आप रीड करेंगे तो देखेंगे। तो बाकी बचे रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन को x और y अज्यूम कर लिया आपने। फाइंड क्या करना है लास्ट में, देखो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन, x क्यूब प्लस y क्यूब, ये कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनका मीन, और मीन गिवन है देखो कितना 5, 25 हो जाएगा वहां जाकर, और ये 9 आप माइनस करके देखो तो 16, फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगी, आप लोग करके देखो। सेकंड इक्वेशन, इनका वेरिएंस आपको गिवन है 8, तो वेरिएंस गिवन है आपको 8, वेरिएंस का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, अपॉन 5, और माइनस करूंगा मीन का स्क्वायर, ठीक है ना। मीन देखो कितना है 5, इक्वल टू आपका आ गया वेरिएंस, ठीक है ना। 25 को उधर ले जाके प्लस कीजिए, 33, इधर ये हो गया 35 अपॉन 5 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 165। अब आप 35 को उसमें से माइनस कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया 130। क्लियर बच्चों। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन एक्स और वाई के बीच में है ना। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई, जो मैंने आपको तरीका सिखाया था कि आप इस आइडेंटिटी को यूज में करके एक्स माइनस वाई कैलकुलेट कर लो, ठीक है। आगे क्या बचेगा बच्चों, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई आपका आ गया 16 का स्क्वायर 256, और ये हो गया बच्चों 132 जा 260। तो फिर से आप देखेंगे x माइनस वाई 2 आ गया बच्चों, ठीक है ना। और अब इन्हें आप सॉल्व करेंगे तो x आपका 9 हो गया और y आपका 7 हो गया। क्लियर। अब क्या क्वेश्चन है आपका, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो 9 का क्यूब 729 और 7 का क्यूब 343, इन्हें ऐड करेंगे 2 7 1072, डी ऑप्शन आपका आंसर। अच्छा, आप इन्हें माइनस करके एक्स वाई भी निकाल सकते थे, और अगर आप एक्स वाई कैलकुलेट कर ले, एक्स वाई का प्रोडक्ट, तो आप इस आइडेंटिटी को यूज करके भी डायरेक्ट जो आपका क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज आपको पता है पहले से ही। अगर एक्स वाई और मिल जाए, एक्स वाई का प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो कर सकते हैं। अच्छा, एक्स वाई तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इससे भी आप एक्स वाई निकाल सकते हो, ठीक है। यहां पर वैल्यूज पुट करके एक्स वाई निकालेंगे और यहां रखकर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे काफी सारी आइडेंटिटीज होती है जिससे हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आप स्टैटिक्स के क्वेश्चनों की अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट में आप मैसेज कीजिए, उन सभी क्वेश्चनों का, प्रॉब्लम्स का रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। आप अच्छी तरह अपनी प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू बच्चों।